जय श्री राधे मित्रों। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब से हमारा जन्म हुआ बचपन से हम सभी आज तक अपने महापुरुषों से, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि एक कोई गॉड है, एक कोई परमात्मा है जो समस्त सृष्टि की रचना करता है और वही हम सबको जीवन देता है, वही हमारा पालन और पोषण करता है। बचपन से ये हम सुनते चले आए और जब किसी के गुणों का वखान बचपन से हम सुनते हैं तो एक दिन हृदय में अभिलाषा अवश्य जागृति होती है। आखिर वो गॉड है कहाँ, रहता कहाँ है, उसका निवास कहाँ है, वो मिलेगा कैसे? परमात्मा को हमने देखा नहीं, केवल उसकी मूर्ति का दर्शन करते हैं। उसकी आकृति कैसी है, रियल में परमात्मा कैसा लगता है, मैं परमात्मा से वार्तालाप कैसे करूं? कभी कभी ये मन में अभिलाषा बहुत तीव्र, जैसे ज्वार भाटा आने पर ज्वाला तीव्र हो जाती है, ऐसे ही उस भक्त के हृदय में भी परमात्मा से मिलन की ज्वालाएं तीव्र होती हैं और वो भटकता फिरता है कि आखिर में बचपन से मैं सुनता चला आ रहा हूं कि परमात्मा गॉड जिसने हम सबको बनाया, उसी की कृपा से हमारा पालन और पोषण हो रहा है। उसको मंदिर में तो हमने देखा, उसको पूजा घर में हमने देखा, लेकिन सिर्फ एक चित्र के रूप में, लेकिन केवल एक शिल्प मूर्ति के रूप में। बहुत से महापुरुषों के मुखार बिंदु से प्रवचन में हमने सुना, कोई कर्माबाई हुई थी, कोई मीराबाई हुई थी, कोई तुलसीदास हुए थे, कोई रैदास हुए थे, कोई रसखान हुए थे, कोई एकलनाथ हुए थे, जिनको परमात्मा साक्षात दर्शन देने आए। ऐसे सत्संग से, गुरुदेव के मुख से वचनामृत का पान करके वो अभिलाषा शांत नहीं हुई और तीव्र होने लगी। आखिर एकलनाथ को जो परमात्मा मिला, जो मीरा को प्रभु मिला, जो शबरी के झूठे वेर खाने आए, वो परमात्मा अब दिखाई क्यों नहीं देते इस कलयुग में? उनको मैं मंदिर में तो देखता हूँ, उनको मैं अपने पूजा घर में देखता हूँ, लेकिन सिर्फ मूर्ति के रूप में उससे कैसे मिलूं? उसको पाने का कौन सा यत्न करूं? किस प्रकार से उस परमात्मा से मेरा मिलन हो सकता है? इस चाह में वो भक्त दिन रात तड़पता है। फिर एक दिन कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति का उसको साधन मिलता है और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और उसके अंदर एक श्लोक एक महापुरुष के द्वारा उसको श्रवण करने को मिलता है, जो श्लोक बता रहा था कि जो मूर्ति स्वरूप परमात्मा है वो सतयुग, त्रेता और द्वापर में कैसे एकलनाथ को मिला, मीरा को मिला, कर्मा को मिला, शबरी को मिला, विदुर को मिला, रैदास को मिला, रसखान को मिला, भक्त राका बांका को मिला। वो संत उस श्लोक में बता रहे थे, उसी परमात्मा को हम कलयुग में कैसे प्राप्त करेंगे? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल सतयुग में बड़े बड़े महापुरुषों को
तपस्या से नहीं मिला। यत् फलम नास्ति तपसा। सतयुग में तपस्या तो बहुत से लोगों ने की थी, लेकिन परमात्मा सबको नहीं मिले, सबको सुलभ नहीं हुए। कुछ ही लोग थे जिन पर सतयुग में भी अनन्य कृपा हुई। तपस्या से परमात्मा मिले थे सतयुग में। तो परमात्मा के मिलने का मार्ग सतयुग में क्या था? तपस्या। फिर एक क्रम घटा और सतयुग के बाद फिर त्रेता आया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। त्रेता में लोगों ने समाधि लगाई, राम को पाने के लिए तपस्या की। तो त्रेता में परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना समाधि। लेकिन फिर भी उस समाधि से बहुतों ने राम को प्राप्त नहीं किया। कुछ अल्प ही थे, कुछ गिने चुने थे जिनको परमात्मा त्रेता में साधना से मिला। फिर एक सदी घटी और द्वापर युग आया। द्वापर में परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग साधन तो कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। उस द्वापर में भी बहुत से लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, व्रत किए, उपवास किए। लेकिन उन कठिन व्रतों से, उपवास से, उन साधनाओं से, उन कठिन परिश्रमों से बहुतों को कृष्ण नहीं मिले। कुछ अल्प ही थे, कुछ भक्त ही थे जिनको द्वापर युग में भी कठिन तप, कठिन व्रत, कठिन संकल्प से कृष्ण का दर्शन हुआ। फिर एक सदी घटी और अब कलयुग आया। कलयुग में तो हमने केवल संतों के मुख से ही सुन रखा है कि कोई भक्त राका बाका कलयुग में हुए, भक्तमाल में कथा आती है, उनको परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए। कलयुग में तो भक्तमाल में हमने संतों के मुख से प्रवचन में सुना कि कोई ताज खान नाम का भक्त हुआ जिसको परमात्मा ने दर्शन दे दिए। लेकिन हम भी तो हैं उसी कलयुग में, हम आज तक भटक रहे हैं। हमको परमात्मा केवल मंदिर में मूर्ति के स्वरूप में दिखाई देता है। हम केवल भाव विभोर हो करके परमात्मा की छवि जो मूर्ति में है उसी को हृदय में दर्शन करते हैं। लेकिन साक्षात प्रभु कैसे मिलेगा हमको समझ नहीं आया। तब संत जी भागवत में ही लिखे हुए उन वाक्यों को बताते हैं कि जैसे त्रेता, सतयुग, द्वापर युग में परमात्मा के लिए कुछ साधन बताए गए हैं, ऐसे ही एक साधन है इस कलयुग में सुलभ, जिसको करने से परमात्मा इतनी शीघ्रता से मिलेगा जितनी शीघ्र ना तो त्रेता में मिला, ना सतयुग में मिला, ना द्वापर में मिला। आप सब भी जानना चाहेंगे ना वो परमात्मा कलयुग में कैसे मिलेगा। तो कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मात्र और मात्र एक साधन है, कीर्तन। मीरा ने किया ना, कीर्तन ही तो करती थी, परमात्मा का गुणानुवाद ही तो करती थी। और उस कीर्तन से, उस नाम संकीर्तन से परमात्मा मीरा को मिल गए। इसलिए बंधुओं, परमात्मा से भी ज़्यादा परमात्मा का नाम प्रभावी है। हम चाहते हैं कि गोविंद मुझे मिले, हम चाहते हैं राघव मुझे मिले, हम चाहते हैं मेरा गोविंद मेरे हृदय में सदैव सदैव के लिए विराजित हो। तो इसलिए हम एक ही प्रयास करें कि परमात्मा का कीर्तन करना प्रारंभ कर दें। इसमें कोई वाद्यता नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है। कीर्तन तो कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते हर प्रातः हम जब उठें तब कीर्तन करें। साय को सोएं तो परमात्मा के कीर्तन के साथ ही सोएं। कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन कभी भी जिह्वा से जाए ना, ऐसा प्रयास करें। और मैं आपको दावा देता हूँ कि जब आप कीर्तन करने लगेंगे तो जो परमात्मा मंदिरों में आपको मूर्ति के रूप में दिखाई देता है, एक दिन कीर्तन करते करते तुम्हारे समक्ष वो परमात्मा आएगा और आकर कहेगा, अरे तू कब से मुझे बुला रहा है, आ मैं तेरे से मिलने आया हूँ।
तब तू खुद कहेगा, हे गोविंद, अभी तक तो एक चाहा करता था कि तुम मुझे मिल जाओ, लेकिन जिस दिन से मैंने ये नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया है ना, उस दिन से अब इसमें इतनी प्रीति हो गई, इस दुख से इतना प्रेम हो गया, इस वियोग से इतना प्रेम हो गया, इन अश्रुओं से इतना प्रेम हो गया कि अब लगता है इसी में जीवन व्यतीत हो जाए। गोविंद, अगर मैंने नाम संकीर्तन छोड़कर आपसे भेंट की, आपसे वार्तालाप की, तो 2 मिनट के लिए मुझे सुख तो मिलेगा, लेकिन फिर आप चले जाएंगे और फिर वैसे का वैसा ही हो जाएगा। हे गोविंद, वो भक्त कहता है कलयुग का जो कीर्तन करता है, हे गोविंद, मिलन में वो सुख नहीं है जो विरह में है। विरह की अग्नि में जब भक्त परमात्मा के लिए प्रतिदिन तड़पता है, रोता है, तो परमात्मा की तड़पन में, परमात्मा की याद में जो अश्रु प्रवाहित होते हैं, वही सच्चा प्रेम है। और उसी अश्रु की धारा से, उसी संकीर्तन से, उसी प्रेम से, उसी वात्सल्य से परमात्मा का धाम अवश्य मिलेगा। अरे, जिन्होंने परमात्मा के नाम से प्रेम कर लिया, वो परमात्मा सामने आए ना आए इसकी अभिलाषा नहीं करते। उनको तो गोविंद रोम रोम में वास दे देते हैं, रोम रोम में आकर के उस भक्त के परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए परमात्मा मिलेगा तो 2 मिनट का सुख हो जाएगा, लेकिन विरह में जो प्रेम होगा, आनंद होगा, उसकी बात ही निराली है, उसकी बात अद्भुत है, वो क्षण ही निराला है। इसीलिए हम प्रयास करें, जिह्वा से नाम संकीर्तन होता रहे, भगवान का गुणानुवाद होता रहे, और ऐसा गुणानुवाद हो, ऐसा संकीर्तन हो, ऐसा नाम संकीर्तन हो कि फिर जिह्वा पर अंत समय आवे ना आए। अंत समय रचना हिली ना हिली, अंत समय भले ही रचना हिले ना हिले, लेकिन परमात्मा का नाम, परमात्मा का संकीर्तन बाल्यावस्था से ही इतना करो, इतना करो, अंत समय में करने की आवश्यकता नहीं हो। भाई, जो कुछ हम करते हैं किस लिए एकत्रित करते हैं कि ताकि जब हम करने लायक नहीं हो तो उन सुख सुविधाओं का आनंद हम ले सकें। तो परमात्मा का नाम जो बचपन से लेते चले आते हैं, वो एक पूंजी अर्जित करते हैं। अंत समय में रसना हिले ना हिले, वो नाम संकीर्तन जो पूर्व से कर रखा है वो काम अवश्य आएगा। और अंततो गत्वा श्री गोविंद के चरणों में सदैव के लिए श्री ठाकुर जी नाम संकीर्तन के प्रभाव से शरणागति दें। ऐसे भाव से सदैव नाम संकीर्तन करें। जय श्री राधे।